नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रयागराज में लगने वाले आस्था के महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा चुका है। दरअसल मौलाना रजवी ने मुस्लिमों से एक अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा जारी करते हुए कहा कि बयान में उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों में हिदायत देते हुए कहा कि कुंभ मेले में जाने से परहेज करें। मौलाना ने कहा कि कोई भी मुसलमान कुंभ मेले में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में दुकान नहीं लगाने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखे, रोजी रोटी देने वाला वही है। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी कुंभ मेले में नहीं जाएं। कुंभ का मेला इलाहाबाद में जोर शोर से तैयारियों की मंजिल में है और उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है। और उसी को लेकर के जो बाबा लोग हैं, चाहे अखाड़ा परिषद हो या नागा सन्यासी हो या देवकी नंदन ठाकुर हो, ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। बात गहराता एक बार फिर से नजर आ रहा है। जिस प्रकार से संभल में मामला देखने को मिल रहा है और अब महाकुंभ में भी इस तरह का माहौल व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जो हम महाकुंभ में गैर हिंदू को जाने को लेकर पहले ही रुख साफ कर चुका है हिंदू पक्ष, तो दूसरी ओर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से अपील की गई है कि वहां पर वो दुकानें ना लगाए। वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की दुआ से सभी का पेट भरेगा, लेकिन वो वहां पर अपनी दुकानें ना लगाए, पूरी तरह से बॉयकॉट करें। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद कितनी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि आखिरकार इस तरह की अपील क्यों करनी पड़ी। जिस प्रकार से सीधे मन से वो बोलते हुए नजर आए कि वो अल्लाह के बंदे हैं, कोई भी मुसलमान कुंभ में यानी कि जो मेला लगने वाला है वहां पर ना जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में दुकान नहीं लगाने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखे, रोजी रोटी देने वाला वही है। तो एक तरफ कुंभ की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन की ओर से, जो आपको बता दें कि कुछ दिन शेष बचे हैं और इस बीच इस तरह का बयान आना एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां तेज कर सकता है। और ज्यादा अपडेट के साथ नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस प्रकार से एक तरफ महाकुंभ की तैयारी देखने को मिल रही है और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान सामने आना, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, ये जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं ये एक माहौल जो यहाँ पर चल रहा है। आप प्रयागराज में देख लीजिए, जिस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, साधु संत महात्माओं का जो ये इन्होंने कहा कि विरोध कर रहे थे, तो विरोध ऐसा नहीं था। वहां पर यह था कि जो भी यहाँ पर आए पवित्रता आस्था के साथ में आए और साफ सुथरा यहाँ पर अगर कोई आता है और वो यहाँ दुकान भी लगा रहा है तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मगर जो भी आए वो दिव्यता के साथ कुंभ में आए और स्नान करने के लिए आए। कि अगर जो भी यहाँ पर इनका बयान आ रहा है कि वहां दुकान नहीं लगाए, पंचर नहीं बनाए, चाय नहीं लगाए, तो इस तरह की कोई बयानबाजी ना तो साधु संतों की वजह से तरफ से आई थी और न ही प्रशासन ने इस तरह से कोई इसमें कोई नियम या कानून बनाए गए। जिस प्रकार से अभी हमने हाल ही में देखा था, अभी मेला आया था, सावन के मेला, कांवड़ यात्रा निकली थी, वहां पर नाम लगाने के लिए कहा गया था योगी प्रशासन की ओर से। क्या यही वजह है कि इनको ऐसी अपील करनी पड़ी? देखिए, जो कांवड़ यात्रा की अगर बात कही जाए तो कांवड़ यात्रा के समय पर सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि आप किसी भी धर्म से हैं मगर बाहर आपकी दुकान के नाम लिखा होना चाहिए, जिससे कि जानकारी हो सके कि ये दुकान किस चीज की है। और ये कुंभ जो आस्था का विषय है
और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, तो पवित्रता की बात अगर कही जाए तो सरकार पवित्रता पर भी बहुत ध्यान देगी। और जो ये बयान आ रहा है, मगर बयान को केवल नफरत और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बयान इस लिहाज से सही नहीं है। जिस प्रकार से ऐसा बयान तो सामने आया, क्या साधु संतों की ओर से इस पर कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, अभी तक साधु संतों की तरफ से इनके बयान को, जो मौलाना रिजवी है, इनके बयान को लेकर के किसी तरह का कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं की गई है। और मुझे नहीं लगता कि साधु संत समाज इस तरह के बयानों को लेकर के प्रतिक्रिया करे, क्योंकि उनका कहना था कि जो महाकुंभ हो वो पवित्र हो, शुद्ध हो, जो भी आए पवित्रता की भावना से आए और यहाँ पर कुंभ को आकर के देखे, दिव्यता देखे, अलौकिकता देखे इसकी, न कि तमाम ये अपडेट कहा के लिए कि आप आपका यहाँ बहुत दुकान बहुत नहीं लगा। धन्यवाद हितेश। लेकिन जिस प्रकार से ये बयान सामने आया उसके बाद एक बार फिर से कई तरह की बयानबाजी तेज हो सकती है।